ठेकेदार बोलता है कि हम आप लोग से कोई मतलब इस घाट का हम टेंडर ही नहीं लिया। एक तरफ ऊपर से वो प्रशासन द्वारा हम लोग को दबाव दिलवाता है, पुलिस आती है हम लोग के खदेड़ता है, मारता है, गाली करता है, लेकिन उससे हम लोग नहीं डरेंगे। हाँ जी, समस्या यही है कि हम लोग नदी किनारे बसते हैं और हम लोग को रौकी ज्यादा दबंगई से कहता है कि 3,000 रुपए बालू गिरेगा, रॉयल्टी हम करेंगे। हम लोग रॉयल्टी नहीं होवे देंगे, कोई कीमत पर नहीं होवे देंगे। काहे नहीं होवे दीजिएगा? काहे होवे देंगे? हम लोग नदी किनारे बसते हैं, नुकसान हम लोग सहते हैं। हाँ, जमीन उमीन भी आप ही लोगों का? जमीन हम लोग का जाता है, फसल हम लोग का जाता है, उसको काहे होवे देंगे? हम बेचे जहाँ बेचे था, हम लोग को 600 रुपए गिरना चाहिए। हम लोग को 600 रुपए गिरावे और भी 3 फीट से ज्यादा नहीं लेना है। मतलब 3 फीट से ज्यादा गड्ढा नहीं करना है। यदि आप रौकी यादव इस वीडियो को सुनिए, यदि आप इस मंझार तट पे आप घाट पे बालू उठाने का काम करते हैं तो भी आपको 3 फीट से ज्यादा गड्ढा करने का अलाउ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, इन ग्रामीण वासियों को आप मुफ्त में बालू देना पड़ेगा। अचल संपत्ति को चोरी कर रहा है, लूट रहा है। ये हमारा बालू अचल संपत्ति है, हमारा रहती जमीन में नदी बन चुका है। ये हम यहाँ पे बालू उठाने नहीं देंगे। मेरा ये अचल संपत्ति है, मेरा अचल संपत्ति को सरकार क्यों लूटेगी? नहीं ले जाने देंगे। और दंगाई से हमारा अचल संपत्ति उठाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अमीर बढ़ जाएंगे लेकिन हम नहीं जाने देंगे। किसी भी कीमत पर हम बालू यहाँ से नहीं उठाने देंगे। बालू हमारा अचल संपत्ति है और हमारा अचल संपत्ति को सरकार लूटने की कोशिश करवा रहा है दंगाई के रूप में, तो हम नहीं करवाने देंगे। आप भी नहीं। ये मेरा अचल संपत्ति है, क्योंकि नदी में हम लोग को रहती जमीन चल गया है, इसलिए बालू मेरा अचल संपत्ति है, हम नहीं लूटने देंगे। नहीं लूटने दीजिएगा? नहीं देंगे भैया, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं ले जाएंगे, मर जाइएगा, गरीब मर जाएंगे जी। चाल लेना चाहिए, नहीं ले जा देंगे, नहीं ले जा देंगे। कहाँ जाएंगे? सरकार कहता है कि खेत में जाइए, जमीन के मलगुजारी भी देते हैं। दे रहे हैं। बस सुनिएगा, मलगुजारी इन्हीं से लिया जाता है, सरकार को दिया जाता है और इन्हीं लोगों को प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये बिहार में सुशासन का सरकार जिस तरीका से तड़पता हुआ ग्रामीण को देख सकते हैं आप, ये सुशासन का सरकार है। ये जमीन, ये नदी में हम लोग का जमीन गया है, जिसका रसीद हम लोग सरकार से कटा रहे हैं, मलगुजारी दे रहे हैं, तो इसका हकदार हम लोग रहोगे। हम लोग का जमीन है, इसका हकदार हम है, हम लोग। तो फिर सरकार इस बालू को क्यों बेच रही है? हम लोग का घाट में क्यों टेंडर करेगी सरकार? अच्छा, ये पता चल रहा है आप लोगों को, जिस क्षेत्र में बालू का उठाव चल रहा है वो लेयर प्रभावित पड़ रहा है। लेयर बहुत प्रभावित पड़ रहा है, अभी लेयर में प्रभावित हो गया है। बालू टेंडर सरकार को भी उठाने के है 3.5 फीट, लेकिन अभी टेंडर दमंगई से या जैसे भी कहिए 15 फीट बालू उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है बालू? लेयर अभाव होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेयर पर प्रभाव पड़ रहा है, पानी का दिक्कत हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, पानी बाहर जनता मर रहे हैं। ये कड़ी धूप में आप तक कब तक यहाँ पे खड़ा रहेंगे? जब तक इंसाफ न मिल जाए कब तक खड़ा रहेंगे? जी, को झेलेंगे, चाहे जो भी करना पड़े हम लोगों को। एकदम पूरा संघर्ष। नीतीश दारू बंद किया, उसके मामले में उस वक्त हम बालू बेच करके उधर मेंटेन करे अपना, लेकिन शराब भी कहाँ बंद है? शराब भी बंद नहीं है। सरकार चाह रहा है कि शराब जो जिस तरीका से आर्थिक स्थिति कमजोर किया है उसे बालू से मजबूत कर जो उधर से कमीशन आता था वो उधर बंद किया वो, लेकिन फिर भी शराब नहीं बंद है, तो इधर बालू बेचना चालू कर दिया वो। बालू भी और ये भी हम लोग का जमीन है, इसका रसीद कटवा रहे हैं, और जो की मिट्टी बहा करके नदी में गया, अब इसका लाभ हम लोग के छाती है, तो लाभ इसी से मिलेगा जी। एक गाड़ी का कीमत 3,000 रुपया है जी अभी है, और हम लोग जो है कमेटी के तहत से 400, 500, 600 रुपए जो भी बालू को हम लोग बेचते नहीं है, अपना काम में लाते हैं, वो भी पंचायत लेवल पर। अपना घर का काम उपयोग करते हैं, अपना घर का काम करते हैं, सेल नहीं करते हैं। नहीं कोई सेल ठेकेदार बोलता है, एक मिनट सुनिए, एक तरफ ठेकेदार बोलता है कि हम आप लोग से कोई मतलब इस घाट का हम टेंडर ही नहीं लिया। एक तरफ ऊपर से वो प्रशासन द्वारा हम लोग को दबाव दिलवाता है, पुलिस आती है हम लोग के खदेड़ता है, मारता है, गाली करता है, लेकिन उससे हम लोग नहीं डरेंगे और लास्ट में हम लोग रोड जाम कर देंगे, धरना पर बैठ जाएंगे, चाहे नीतीश कुमार से के पास जाना पड़े। जनता को कहाँ जाएगा? जनता का रखेगा कि पुलिस के, तो वो कहाँ जाएगा? अब कहाँ जाइएगा? जनता को बड़ी सता ली है अब वो तो जनता का महंगाई नहीं चलेगा। खा लेगा दूसरा कोई, खाना बनाए हम खाएगा वो दूसरा कोई, जैसे बालू जमीन इनका है और लेके जाएंगे यहाँ। ये है, ये सुशासन का सरकार है,
देख सकते हैं यहाँ पे जनसैलाब भीड़ मंझार मुहाने नदी के तट पर 50 डिग्री सेल्सियस में ग्रामीण वासियों का मौजूदगी देख सकते हैं। करीबन सुबह 6 बजे से लेकर अभी 2:30 बज चुका है। 2:30 बजे तक इन लोगों का जनसैलाब भीड़ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी कितना गांव के यहाँ लोग होंगे? 12 से 15 गांव का जी, बनारस से किनारे तक पूरा पंचायत, पूरा पंचायत जी, केसवार पंचायत का ही जनता है जी। इतना भीड़ में अभी तक प्रशासन अब आया है? सुबह का टाइम आया था, सबको मारपीट करके भगाया और फिर प्रशासन नहीं आया। मारपीट करके भगाया? अरे मारा ड्राइवर को मारा है, मारा है, ड्राइवर को मारा है, ड्राइवर को लेबर को भी मारा है, सबको मार के भगाया जी। फिर भी हम लोग अब क्या होगा चाचा? सुनिए ना बाबू, जब यहाँ बालू उठता है ना हम लोग का, तो गांव वाला कोई फोन कर देता है, समझे ना, और वो गांव कमीशन उसको देता है थाना, और भनाक से गाड़ी आ जाता है। ये बोलिए ये अच्छा बात है? कौन है ओकरा पकड़ नहीं पाए हैं अभी तक? हम लोग अभी पता नहीं चलता है। ठेकेदार का ही आदमी है, ठेकेदार का हाँ, आदमी है। बिल्कुल, हाँ, वो ठेकेदार का आदमी है। ये तो सीधा कह दिए आप लोग कि यहाँ टेंडर नहीं होवे देंगे, मर जाएंगे। नहीं होना चाहिए, टेंडर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अचल संपत्ति नहीं बिकने देंगे नहीं। लेकिन जिस तरीका से हम सरकार को मलगुजारी दे रहे हैं, तो इसका अधिकार हम ही खाएंगे, उसका लाभ हम खाएंगे जी बिल्कुल। इस तरीका का मंझार गांव का गरीबों को और ग्रामीण वासियों को कहना है, जब यहाँ ठेकेदारी आएगी तो ग्रामीण अपने लाश पे बालू ले जाने का काम करेगा। बाहर बिक्री करेंगे हाँ। तब वो कह सकता है कि बिक्री कर रहे हैं। ओ, जब बाहर बेचेगा तब। हाँ। लेकिन हमारा ग्रामीण के नहीं पेट भर रहा है, तब बाहर कहाँ देंगे? कहाँ से देंगे? जी बिल्कुल बाहर दे रहा। जी। देखिए आपने सुना ग्रामीण वासियों को, और इसी गांव का मामला है, इसी नदी का मामला है, जो बालू उठाने के लिए ले जाने के लिए ग्रामीण ले जाते थे, अपने घर बनाने का उपयोग में काम आता था, और इसी गांव के लोगों को वंचित कर दिया गया। आगे देखेंगे तो तट से बालू उठता हुआ दिखाई पड़ेगा। 12 से 15 से 20 फीट गड्ढा किया जा रहा है, लेकिन उस पर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रहा है। और यहाँ ग्रामीण ले जाते हैं 1-1 ट्राली ट्रैक्टर बालू, तो सरकार की तरफ से प्रशासनिक कार्रवाई किया जाता है। ये हमारे दुष्शासन का सरकार है, और बिहार में भ्रष्टाचार का आपको सीधा दिखाई पड़ रहा होगा।